बात यह है कि एहसन शाह का जितना कसूर होना चाहिए उसका कसूर ये था कि उसने ऐसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती रखी जिनकी 50 साल से दुश्मनी चल रही थी। मैं समझता हूँ हमारे बच्चे की सबसे बड़ी गलती यही थी और उस गलती का खमियाजा जो आज हम बाकी लोग भुगत रहे हैं ये नहीं भुगतना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था। जितनी उसकी सज़ा है उसकी दोस्ती की उतनी सज़ा होनी चाहिए थी, मगर ये ज़्यादा दोस्ती से ज़्यादा सज़ा हो गई है। ये सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए, उसको जो कत्ल कर दिया गया नाहक बिला वजह। कि भाई इनकी गोलियों से वो लाभ हुआ है। बात ये है कि इतना हाईफाई केस था, पुलिस की निगरानी में जेल से निकाल के उसकी निगरानी नहीं की गई, तो फिर मैं पुलिस को अल्लाह ही हाफ़िज़ कहूँगा। तो उसके बड़े भाई का कोई तल्लुक़ नहीं है, उसका अल्लाह और अल्लाह गवाह है और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर फैसला छोड़ते हैं। उसका कोई अमल दखल नहीं है, अल्लाह पूछेगा। और पाकिस्तान की तमाम हुकूमत पाकिस्तान को हम कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये पीपल पार्टी का अदना सा कारकुन फरीद अवान ये कह रहा है मुज़फ़्फ़र शाह ने सारी ज़िंदगी अपनी पार्टी पीपल पार्टी को दी है। जरदारी साहब, बिलावल साहब और उसकी पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, उसके साथ इंसाफ किया जाए। जो इंसाफ को अभी तक उसको मुहैया नहीं हो रहा, जितनी उसकी सज़ा उतनी सज़ा होनी चाहिए थी, ये सज़ा उसको बढ़कर मिल गई है, ये ज़्यादती है। और बाकी बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जनाजे के हवाले से अपडेट कीजिएगा, जनाजा कितने बजे? जनाजा आज यहाँ पर 11 बजे होगा इंशाल्लाह और पुरअमन तरीके से होगा। कोई बंदे ने शर फैलाने की कोशिश की, हमारे ख़ानदान के साथ उसका कोई तल्लुक़ नहीं है। हम यहाँ से जनाजा पुरअमन करेंगे, पुरअमन तरीके के साथ उसको दफनाएंगे इंशाल्लाह। सर बताइएगा कि बताया गया कि एहसन शाह साहब से जब आप लोगों की लास्ट मुलाकात हुई है तो वहाँ पर उन्होंने किसी पुलिस अफसर का नाम लिया है कि वो लेने आए हुए हैं कि मुझे ख़तरा है कि मुझे मार देंगे, तो वो कौन सा पुलिस अफसर था, किसका नाम लिया था उन्होंने? बात ये है कि मैं उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, उसकी वालदा थी, पुलिस गई थी जो CIA वाली जो उसकी तफ्तीश कर रही थी। वो आपको बेहतर पता है कौन तफ्तीश कर रहे थे। और सुबह से वो बता रही उसकी वालदा कि पुलिस वाले गए थे जेल में वालदा ने 5-7 मिनट मिली है और बच्चा घबराया हुआ था। उसने कहा कि आज पुलिस लेने आई है और ये मुझे कुछ ना कुछ करेंगे। उसको ख़तरा था, उसकी जान को ख़तरा था। उसने बताया कि मुझे जान का ख़तरा है, आज मुझे बाहर लेकर जाएंगे और मार देंगे। और उन्होंने कोशिश की, उसकी वालदा ने बाहर जाके लोगों को बताने की, वकील को बताया, दीगर लोगों को बताने की कोशिश की है, मगर कहीं सुनाई नहीं हुई। और रात 9:30 बजे उनकी वालदा ने जब लोगों को बताया है तो फिर लोगों ने क्या रिएक्ट किया, क्या कहा है कि क्या करना चाहिए फिर? उनके वकील ने कहा कि उसको जेल में से कुछ नहीं हो सकता, उसके तमाम चलान मुकम्मल हो चुका है, 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद उसका केस ट्रायल हो चुका है वहाँ पर सेशन कोर्ट में, 1.5 महीना ट्रायल हुआ है। अगर कोई रिकवरी होती तो 1.5 महीना पहले हो जाती। अभी वहाँ पर उसका कोई मामला नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, मगर फिर भी हो गया। अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या हुआ है। पाकिस्तान पंजाब की जो पुलिस है, अल्लाह ताला इनके ऊपर और मेहरबानी करे, अल्लाह इनको और जज़ा दे। इनको अपने बच्चे भी इंशाल्लाह याद आने चाहिए। बस पुलिस मौक़िफ़ अपना रही है कि उनको उनका जो भाई है उनके साथियों ने कत्ल किया है, तो पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है। अली रज़ा का कोई तल्लुक़ नहीं इस कत्ल में, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसका कोई तल्लुक़ नहीं है। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इस बात का कुरान देंगे, अली हसन का किसी जगह तल्लुक़ नहीं है। अली हसन इस तरह का बंदा ही नहीं था इंशाल्लाह। जिसने ये किया है उसको जिसने भी ये किया या करवाया है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसको इंशाल्लाह पूछेगा। और उसके बच्चे उसके सामने रात को ख्वाब में ज़रूर नजर आएंगे कि बाबा आपने ज़्यादती की है या कराई है। इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर हमें यकीन है कि ज़रूर इंसाफ होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए इस घर वालों को। मीर बिलाज टीपू में आप क्या समझते हैं एहसन शाह साहब का क्या किरदार था? मीर बिलाज हमारा बच्चों की तरह था। मीर बिलाज के साथ इसकी दोस्ती जो आज रंग लाई है, उसका दोस्ती सबसे बड़ा कसूर था, बस मैं ये समझता हूँ। अच्छा आपका, थैंक यू यार। अच्छा आपका एहसन शाह से रिश्ता क्या है, ये भी बताइए। मेरा भतीजा लगता था। आपका भतीजा लगता था। अच्छा, सबसे पहले जो खबर आई उसमें ये आई कि एहसन शाह को उसके अपने ही साथियों ने मार दिया गया, ये खबर क्यों आई? और जो उनके भाई हैं वो उस टाइम कहाँ थे? उसके भाई सुबह 12 बजे उसको मिल के आए हैं जेल में, वालदा के साथ मिल के आए हैं। वो इधर ही थे, कल भी इधर ही थे, खबर इन्होंने सुनी है, इधर ही थे। बाकी आपको पता है कि पंजाब पुलिस है, कुछ भी कर सकते हैं, तो आगे पीछे हो गया होगा।
बाकी क्या पोजीशन थी? केस की पोजीशन उसकी ज़मानत बिल्कुल फाइनल थी और आखिरी टाइम मैनेज हो गई है। कोई बात नहीं, हाई कोर्ट में उसकी लगनी थी, ज़मानत हो जानी थी, सबको पता है। की वजह मारने की वजह पुलिस को पता होगा, पुलिस बताएगी। अब हमने तो जो बताना है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल बताएगा इनको, जिन लोगों ने ज़्यादती की है, जुल्म किया है। एहसन शाह का इतना कसूर नहीं था जितना इसको सजा दे दी गई है। एहसन शाह के साथ उनकी वालदा की फैमिली की जेल में मुलाकात हुई, उसके बाद उसने बताया भी कि आज मुझे लेके जाएंगे। उसे कोई अंदाज़ा है कैसे पता चला? को फैमिली ने बताया हो? बात यह है कि उसने कहा है कि आज मुझे पुलिस लेने आई हुई है। वहाँ जेल में उसको पता चल गया था कि मुझे लेने आई है और ये पुलिस 6 महीने के बाद लेने आई है। CIA आखिर कुछ ना कुछ करना है, तो आपको ही पता है कि पुलिस 6 महीने के बाद वहाँ से लेकर आई है। कोई चोर तो है नहीं था, डाकू तो है नहीं था वो कि उसकी डकैती उसने बरामद करानी थी या कोई औजार बरामद कराना था। ये तो पुलिस को बताया ना, पुलिस से सवाल करें, हमारे से क्यों कर रहे हैं? ये सवाल पुलिस के हैं और IG से सवाल करें, जो इधर बैठा हुआ IG। कोई और CCTV से बताएं, कोई मुकदमा नहीं था। ये नाक सारा कुछ हुआ है, ज्यादती हुई है। आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? मजलूमों के साथ सवाल करते हो। ये ज्यादती हुई है हमारे साथ। मीर बलाज के मीर बलाज भी हमारा भाई था, मीर बलाज हमारा बच्चा था, आप क्या मीर बलाज हमारा बच्चा था, मीर बलाज हमारा बच्चा था। उसके साथ भी ज्यादती की है। जिनने भी ज्यादती की अल्लाह ताला उसको गर्क करे, जिनने भी ज्यादती की थी। जमानत कंफर्म थी? आप हमारे तक जमानत थी, वो मैनेज हुई है। हाई कोर्ट से जमानत उसकी कंफर्म थी इंशाल्लाह। ये अल्लाह और रसूल के साथ हमारा वादा है कि ये इसका नाहक कत्ल बाहर आएगा, इसका भी बाहर आएगा, बलाज का भी आएगा। हुकूमत पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि इसके बच्चों को, इसकी बीवी को, इसकी माँ को, इसकी बहनों को, इसके भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ज़्यादती हो रही है। आज उसका 11 बजे हमने जनाजा कराना है, उसके बाद दफना देना है। हमारा कोई एजिटेशन का, कोई जुलूस जलसे का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई बंदा यहाँ पर करता है कोई जुलूस जलासा, हमारा उससे कोई तल्लक नहीं है।